कि जो मलबा था वो कितने ऊंचाई तक बोल्डर मलबा पानी एक साथ में आया। ये धौली गंगा नदी है जिसके ऊपर एनटीपीसी का डैम बन रहा था और बताया जा रहा है कि यहाँ जिस वक्त ये मलबा आया उस वक्त सैकड़ों की संख्या में यहाँ श्रमिक काम भी कर रहे थे और वो लगभग क्या संख्या रही होगी वो भी आपको बताएंगे। आप बताइए सर कि लगभग क्या संख्या रही होगी। श्रमिकों की संख्या से 150 से 200 के बीच श्रमिकों की संख्या रही जो काम करने वाली है इसमें ना। तो यहाँ पे कुछ तो जैसे ही फ्लड आया, किसी को फ़ोन आया है, किसी को घर से फ़ोन आया है कि भागो। जो जो भाग सका तो भागा, जो नहीं भाग पाया वो बह गया इसमें। ये जब मलबा आ रहा था तो पीछे से क्या दिखाई दिया आप लोगों को? साउंड इतना आ रहा था बहुत ज़्यादा, और पानी के साथ मिट्टी इतने ऐसी उछाल मारते हुए आ रही थी कि हमने कहा आज तो कोई बचता ही नहीं इधर। प्रेशर प्लांट चल रहा था, प्लांट में मैं बजरी लोड कर रहा था तो इतने में आवाज़ आई भागो भागो। हम चारों तरफ देखा तो लोग भाग रहे हैं। इतनी आवाज़ें थी ना बहुत ज़्यादा। हम लोग ऊपर से आए तो देखे तो इतना ज़्यादा फ्लड था। साइड पे लोग काम कर रहे थे, लगभग 150 तक तो रहे ही होंगे लेबर। उसके बाद लोगों को हम ऊपर से चिल्ला रहे हैं भागो भागो, लेकिन चारों तरफ जब पानी भर चुका था, मलबा भर चुका था। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर 150 के आसपास में श्रमिक काम भी कर रहे थे और पूरी तरह से ये जो एनटीपीसी का डैम बन रहा था ये क्षतिग्रस्त हुआ है। फिलहाल लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह से आसपास के इलाकों में ऑपरेशन चला रही है। बचाव राहत का काम चल रहा है और सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि स्थानीय लोगों को जो भी मदद पहुंचाई जा सकती है उसको पहुंचाई जाए और आगे भी ऑपरेशन फिलहाल जारी है। कैमरा पर्सन संदीप बडुला के साथ में रामानुज, जी मीडिया, तपोवन, ग्राउंड जीरो। হিমবাহ ভেঙে উত্তরাখণ্ডে তুষারধস বিধ্বস্ত যোশী মঠের ছবি আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছিলাম। একেবারে সেই গ্রাউন্ড জিরো থেকেই রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি रमन मुमगाई। আমরা সরাসরি रमনের সঙ্গে কথা বলে নেব। रमन जी, जानना चाहेंगे अभी राहत के क्या काम चल रहे हैं, और जाहिर सी बात है नुकसान की तो बात ही ना करें, जो हमने तस्वीरें दिखाए हैं इतने भयंकर ये तस्वीरें हैं। अभी राहत का क्या जाना जा रहा है, कितने जनों का अभी तक वहाँ से रेस्क्यू किया जा सका है? देखिए सोमा, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये जो तस्वीरें हैं ये टनल 2 की हैं। वहाँ टनल जहाँ अभी भी 35 से 40 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, और जितने भी आईटीबीपी के जवान हैं या फिर एनडीआरएफ या फिर एसडीआरएफ के जवान लगातार यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। और दरअसल ये जो टनल है 2 से 2.5 किलोमीटर ये लंबी टनल है और 180 मीटर के करीब तक इसमें मलबा घुस गया है। तो लगातार बड़ी परेशानियों का सामना जिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जवानों को करना पड़ रहा है, फोर्सेज को करना पड़ रहा है, क्योंकि ये गीली मिट्टी है। अगर हम इसको समझेंगे, फ्लैश फ्लड को देखेंगे तो सामने भी आप देख सकते हैं ये पावर प्रोजेक्ट था जो कि पूरा का पूरा फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गया। और ये जो फ्लैश फ्लड होती है इससे बचना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि ये अपने साथ बहुत सारी सिल्ट यानी जिसे गाद कहते हैं वो लेकर आती है। इसके अलावा इसमें इतना फोर्स होता है कि सेकंडों में ये पूरा का पूरा इलाका मलबे से भर जाता है। आपको सोचने का भी वक्त नहीं मिलता। और ये तस्वीरें इस वक्त उसी चीज़ को बयां कर रही हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये हाइड्रो प्रोजेक्ट का इलाका था, और 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट थे इसी नदी में। ये धौली ऋषि गंगा है जो कि धौली गंगा से ऊपर जाकर मिलती है, और वहीं पे नंदा ग्लेशियर से एक ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर इसमें गिरा, और उसके बाद ये फ्लड की सिचुएशन आई। और पीछे जो प्रोजेक्ट था, रैनी गांव का जो प्रोजेक्ट था, वो पूरा का पूरा तबाह हो गया। वहाँ तो आपको एक भी निशान वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ सबसे ज़्यादा लोगों के गायब होने की खबर सामने आई। उसके बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट था जो कि एनटीपीसी का विष्णु घाट प्रोजेक्ट था, ये भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो कई फीट ऊंचा ये पूरा का पूरा सैलाब था, जिसमें कि सिल्ट थी, गाद थी, और सारा का सारा इलाका भर गया। तो 2 टनल में से एक जो टनल थी वहाँ कल रेस्क्यू किया गया था, 12 लोगों को रेस्क्यू वहाँ से किया गया। लेकिन ये जो टनल है ये बेहद कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें बहुत अंदर तक जो सिल्ट है और गाद है वो भर गई है। तो इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार दिक्कतें आ रही हैं, जबकि कल से लगातार बहुत देर हो चुकी है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। आईटीबीपी के जो जवान हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये यहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। स्नीफर डॉग्स भी यहाँ पर उनके मौजूद है कि कहीं से कोई मिले कि चीज़ें मिलें। तो ये लगातार ये ऑपरेशन इस वक्त आप होते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। बस उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द चीज़ें आगे बढ़ें। और बात करें तो लगातार कई केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर दौरे के लिए पहुँच चुके हैं। यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ पहुँचे, आर के सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो लगातार जो सेंट्रल है और जो स्टेट गवर्नमेंट है आपस में कोऑर्डिनेशन करके इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और ये कहा जा रहा है कि जिस भी तरह की ज़रूरत होगी वो मुहैया करवाया जाएगी, क्योंकि ये जो सिल्ट है इसे निकालने में बेहद परेशानी इस वक्त हो रही है। सारा जो ज़्यादातर जो काम है वो मैनुअली
यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो अभी सब देख सकते हैं आप, हैवी जो मशीनरी है उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बड़ी जेसीबी है जिसके ज़रिए उस गाद को निकाला जा रहा है, लेकिन जो मेन एपी सेंटर है जहाँ पर आपको पहुँचना है वहाँ तक आपको मैनुअली काम करना पड़ रहा है। इसीलिए ये सारी दिक्कतें यहाँ पर बढ़ती चली जाती हैं। और वैसे भी ये सर्दियों का मौसम है, तो जैसे ही अब सूरज जाएगा तो जो टेम्परेचर है वो भी बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है उसे करने में परेशानी हो रही है। लेकिन हर किसी को यही उम्मीद है कि जितनी मेहनत की जा रही है, जितना ये पूरा का पूरा ऑपरेशन चल रहा है, तो जो लोग अंदर फंसे हुए हैं वो सही हों, क्योंकि पीछे ये सुरंग काफ़ी लंबी है। तो सबको इसी बात की उम्मीद है कि जो ये सिल्ट आई है वो एक लेवल तक आकर रुक गई होगी और पीछे स्पेस मिला होगा, और वहाँ ऐसा स्पेस मिला होगा जिसमें ऑक्सीजन होगी और वो लोग वहाँ अभी सर्वाइव कर रहे होंगे। लेकिन जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फ्लैश फ्लड में अगर बाढ़ होती है तो उसमें फिर भी बचने की कोई उम्मीद होती है। लेकिन जो फ्लैश फ्लड होती है इसमें ये सिल्ट जो होता है एक सीमेंट की तरह उसे पूरा लेयरिंग कर देता है, तो इसलिए इससे बचना बेहद मुश्किल होता है और यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन भी इसमें चलाने बेहद मुश्किल हो जाते हैं। तो उम्मीद सिर्फ यहाँ यही है और सारे लोग यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर वो उन लोगों तक पहुँच पाएँ जो कि अंदर टनल 2 में फंसे हुए हैं। जी सोम। जी शुक्रिया।